हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आप जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड में माध्य आपको पूछबे करेगा, तो ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पढ़िए। आइए जानते हैं 2022 में पूछ दिया है, हो सके 2024 में भी पूछ सकता है इसको। तो आप समझिए, एक वो समझ जाएगा ना, इसी तरह का कोई भी पैटर्न देगा ना तो आप बना दीजिएगा। तो केवल आपको एक समझना है, एक समझ गए ना तो सब माध्य जैसा भी देगा आप बना देना, ये गारंटी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित बंटन, ये बंटन है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो आपको बंटन दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता ये दे रखा रहेगा, तो आप इससे माध्य निकाल सकते हैं। तो पहला इसको क्या करिएगा, जैसे सवाल दिया तो इसमें क्या लिख दीजिएगा, वर्ग। अब वर्ग अंतराल जो लिखा है वही आपको लिख देना है। वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल लिख दीजिएगा। 0 से 100 दिया है, 100 से 200 क्या दिया है, 100 से 200, और 200 से 300, और 300 से 400, और 400 से ये 500 तक दिया है। इसकी बारंबारता भी दिया है, तो बारंबारता भी लिखिएगा, बारंबारता। जानते हैं बारंबारता को FI से सूचित किया जाता है। किससे करेंगे, FI से। इसका देखिए 0 से लेके 100 का जो बारंबारता दिया है वो 6 दिया है, और 100 से 200 का 9 दिया है। उसके बाद 25 दिया है, 200 से 25 के बाद 12 दिया है, तो 12 लिख दीजिएगा। 12 के बाद 8 दिया है, तो 8 लिख दीजिएगा। ये आपकी बारंबारता निकाल ली। अब दो चीज़ है ना, तो हमें FI और XI चाहिए। तो FI तो ऑलरेडी है, अब वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा इसमें का, क्योंकि एक वर्ग चिन्ह क्या होता है, XI होता है। क्या होता है, XI। वर्ग चिन्ह क्या होता है, XI। XI कैसे निकलेगा, तो ये दोनों संख्याओं को जोड़िए, निम्न सीमा और ऊंची सीमा को। तो है ना, निम्न सीमा और ऊंची सीमा को जोड़िएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। कहने का अर्थ हुआ कि 0 और 100 को दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो 50 आ जाएगा। देखिए 0 और 100 को जोड़िए तो कितना होगा, 100 ही होगा। और 100 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 50। ये तो रेडी आपको अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर वही प्रोसेस करना है जो प्रोसेस ऊपर किया गया है। क्या प्रोसेस है, 100 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 300, और 300 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 150 ना होगा। इसी तरह आप यहाँ पर 150 लिख दीजिएगा। फिर इसमें 2 से दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, जितना आएगा फिर लिख दीजिएगा। ये दोनों को जोड़िएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा, आ जाएगा। ऐसा भी करा जा सकता है, इसको भी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तब भी आ जाएगा, ऐसा भी। दूसरा तरीका क्या है कि इसका तो चलिए निकाल लिए। अब देखिए 100 और 0 के गैप क्या है, दोनों का गैप क्या है, 100 है। यानी यहाँ देखिए 200 से और 100 के बीच का जो गैप है वो कितना है, 100 का है। तो 100 इसमें जोड़ते चला जाइए, तो इसमें जोड़ेंगे 100 तो कितना हो जाएगा, 150। जो बताया था कि दोनों को जोड़ के 2 से भागिए तो 150 आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, या तो इन दोनों का गैप का वाला संख्या इसमें जोड़ते चला जाए। 100 का गैप था तो इसको जोड़ेंगे तो 100, तो आपको कितना होगा, 250। फिर इसमें भी 100 जोड़ेंगे, तो हर स्टेप में 100 जोड़ते चला जाएंगे। जब इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये 350 हो जाएगा। जब इसमें है ना 100 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 450 हो जाएगा। ये हम वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब वर्ग चिन्ह के बाद आपको क्या चाहिए, FI और XI, ये आपको चाहिए, क्योंकि सीमा का माध्य का फार्मूला आपको क्या होता है, माध्य का फार्मूला हम बता देते हैं आपको। माध्य का जो फार्मूला होता है वो X डैश बराबर होता है सिग्मा FI, ठीक है, और XI होता है बाई सिग्मा FI, ये होता है। अब मुझे FI XI यहाँ पर चाहिए था, तो FI तो ठीक था, तो XI नहीं मालूम, तो XI निकाल लीजिए, जिसे वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को 2 से भाग दे देना है। तो मैंने यहाँ निकाल लिया, और वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका भी बता दिया कैसे निकाला जाता है, ये तो निकाले। और FI और XI, तो FI कहाँ है, यहाँ पर है, XI कहाँ है, यहाँ पे। ये दोनों को गुना करिए, क्योंकि ये बीच में नहीं कुछ रहता तो गुना माना जाता है। तो गुना करेंगे 6 5, तो देखिए 6 और 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 तो लिख दीजिएगा, जानते हैं 0 बचा था तो 0 साइड में रख दीजिए, तो ये 300 हो जाएगा।
15 9 के कितना होता है 135, 15 9 के 135 होता है, जानते हैं 15 का पारा पढ़ते हैं। आज जीरो जो बचा था तो ये जीरो यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 25 में 15 से गुना कर, 15 या तो 15 से 25 में गुना कर दीजिए, जैसा चाहें आप जैसे। तो 25 5 125, 25 5 कितना होता है 125, 25 5 125। और फिर 25 से कहीं 25, अब 25 अब उधर बचा कितना 12, तो 12 में देखिए इसको जोड़िए, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 2 1 3, और जीरो का बचा था तो जीरो का यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए 12 5 60, 12 5 60 हो गया, अब 12 3 36, और 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42, और ये जीरो बचा था यहाँ पर जीरो आएगा। अब फिर यहाँ गुना करिए, ये जीरो का जीरो होगा, 8 5 40, 8 0 0, 8 5 40, 8 चौका 32, अब 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने कर लिया। अब इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़िए, जब जोड़िएगा तो सिग्मा FI और XI होगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 ही होगा, 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, तो 3 3 6, और 6 का हासिल हुआ इसी में जोड़ लीजिए, 6 1 7, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 2 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, 22 के 2 हासिल आपको 2 ही होगा, क्योंकि 22 के 2 हासिल 2 होगा। तो अब देखिए 3 1 4, 4 4 8, 8 3 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13,200 हो गया। ये सिग्मा FI XI का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए सिग्मा FI का वैल्यू निकालिए, ठीक है, इसका वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो 9 6 15 दूनी 30, और 30 में ये 30 हो गया, 9 6 15 15 30, अब 12 8 20, तो 20 30 50, ये तो 50 हो गया। अब देखिए ये तो माथ का फार्मूला ऑलरेडी मैंने लिख रखा था, तो ये माथ का फार्मूला ये पहले लिख लीजिएगा, और तब सिग्मा FI XI का वैल्यू कितना होता है 13,200 है, तो लिख दीजिएगा। FI का वैल्यू कितना है 50 है, तो 50 लिख दीजिएगा, जीरो है तो जीरो। देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब भाग दीजिए, 5 है कहीं 5, ये 5 से कटेगा क्योंकि अंत में यहाँ जीरो था, क्योंकि ये जीरो ऑलरेडी कटा था, तो ये जीरो से हमको मतलब है, जब जीरो रहता है ना अंत में 5 से कटना फिक्स हो जाता है। तो 5 दूनी 10, तो 13 में से 10 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 पर 2 आएगा तो 32, तो 5 6 30, तो 30 32 में 30 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा, 2 पर 0 आएगा तो क्या होगा 20, तो 5 चौका 20, तो 264 आपका माद निकल गया। तो ये इसका है ना आपका 264 होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, माद में आपको एक दिमाग लगाना है, आपको जोड़ घटाव गुना भाग, इसमें आपको यही क्लियर होना चाहिए। बस जोड़ इसमें घटाव तो है ना आपको उतना इसमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको जोड़ है ना, जोड़ और क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, ये दोनों का बहुत आवश्यकता है। तो ये दोनों आपको स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो मैथ आपका कुछ भी नहीं है, बस इतना ही टेस्ट करने के लिए, आपका दिमाग का मेमोरी टेस्ट करने के लिए ये काम किया जाता है। ये आपको मैथ किस लिए पूछा जाता है, मेमोरी टेस्ट करने के लिए। याद रखिएगा मेमोरी, व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी यही चेक करने के लिए।